इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री से, और कुछ हम लोग को नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री रोक दिया। हाँ, हम लोग रुकेंगे नहीं, कहाँ तक रोकेंगे? बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ी जा रही है, ताकि सड़कों पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सोचिए, जिस हाथ में किताब होनी चाहिए, अगर उसी हाथ पे लाठी के निशान दिखने लगे तो सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम पर उठने लगता है। आज पटना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां छात्रों की आवाज और पुलिस की कार्रवाई आमने सामने आ गई। बुधवार को पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन के लिए उतरे। उनकी मांग थी कि पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई हो, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आए और जिम्मेदारी तय की जाए। प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पहले छात्रों से वापस लौटने की अपील की गई, लेकिन जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कुछ ही देर में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले दागे गए और हालात बिगड़ने पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए तो कई लोग इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर मौके पर डटे रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस पूरी घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कोई इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है, तो कोई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई कह रहा है। यानी एक ही घटना, लेकिन नजरिया अलग अलग। पटना की सड़कों पे भी अभ्यर्थियों का हुजूम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखिए तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेके लगातार अभ्यर्थियों की जुटान जो है वो बढ़ती जा रही है। भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई जो है वो ये चल रही है, और इसको लेके अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में तो आंदोलन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब पटना की सड़कों पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सिस्टम के खिलाफ अभ्यर्थियों की लड़ाई जो है वो जारी है। पुलिस बल जो है तैनात है, लगातार कोशिश कर रही है रोकने की, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो नहीं रुक रहे हैं। एक बार इन पे बल प्रयोग भी किया गया और इन्हें रोकने की जो है कोशिश की गई, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो नहीं रुके। तो हमारे नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे हमारे भाई बहने जो आत्महत्या किए हैं, उनके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करना है। तो आप लोग ये भी रखे हैं कि मिथिलेश तिवारी जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो भी इस्तीफा दें। हाँ, हम लोग तो डिमांड रखे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान और मिथिलेश तिवारी सबको इस्तीफा देना होगा, और जब तक नहीं देंगे हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री से क्या नाराजगी हो गई आप लोगों की? हमें के बिहार के बीपीएससी अभी कैंसिल क्यों हुआ? कैंसिल कुछ लीक हुआ होगा तभी ना हुआ। बिहार में बहुत सा ऐसा पेपर है जो हमेशा लीक होता है, नीति ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा पेपर है जो लीक होता है। किस तरह से छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ये जो लड़ाई है सिस्टम के खिलाफ ये कब तक चलेगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी आप देखिए कि नेपाल जैसी स्थिति जो है वो भारत में देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री से, और कुछ हम लोग को नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री रोक दिया गया आप लोग को इस पे। हाँ, हम लोग रुकेंगे नहीं, कहाँ तक रोकेंगे? रुकेंगे नहीं, हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं आगे बढ़ते रहेंगे। डर नहीं लग रहा है? जंतर नहीं डर लग रहा है, कुछ डर नहीं। यहाँ पे आप लोगों पे लाठी चला, आंसू गैस, कुछ डर नहीं लग रहा है, कुछ डर नहीं। झेल के आगे बढ़े हम लोग, उसको झेल के हम लोग आगे बढ़े, यहाँ तक अभी पहुँचे, फिर यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक रुकेगा वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। तस्वीरों में देखिए कि पुलिस लगातार जो है छात्रों को रोक रही है, और तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पे एक छात्रों को जो है घेरा जा रहा है, और तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मारा गया है। देखिए ये बच्चा काफी डरा हुआ है, और तस्वीर देखिए किस तरह से अभ्यर्थियों का जो हुजूम है वो बढ़ते जा रहा है, और लगातार ये आंदोलन जो है और आगे बढ़ते जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या छात्र जो है राजभवन तक पहुंच पाते हैं या नहीं। ये देखिए तमाम छात्र जो है आगे बढ़ रहे हैं, और बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ी जा रही है। देखिए तस्वीरों में बैरिकेडिंग जो है तोड़ी जा रही है, और पुलिस बल जो है वो तैनात है दूसरी तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या छात्रों की मांगों का समाधान
बातचीत से निकल सकता था, या फिर हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस कार्रवाई जरूरी हो गई। आपकी नजर में इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? छात्रों की, प्रशासन की, या फिर उस व्यवस्था की जिसके खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा था? अपनी राय बिना किसी अभद्र भाषा के कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसे ही जमीन से जुड़ी तथ्य आधारित और बेबाक खबरों के लिए बीपी टॉक्स लाइव को फॉलो करना मत भूलिए। जय हिंद।